ये वीडियो श्रीनगर एयरपोर्ट का है, जहां एक आर्मी अफसर ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को बुरी तरह से पीट दिया। वजह उनके बैग का वजन तय सीमा से ज़्यादा था और वो एक्स्ट्रा चार्ज देने को तैयार नहीं थे। बात बहस से शुरू हुई और देखते ही देखते लात घूंसे थप्पड़ सब कुछ चलने लगा। यहाँ किसकी गलती थी, क्या कैसे हुआ, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप भी अक्सर हवाई यात्रा करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो ज़रूरी है कि एयरपोर्ट के कुछ बेसिक रूल्स को जान लीजिए और समझ लीजिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 5 ज़रूरी नियमों के बारे में बताएंगे जो आपके सफ़र को आसान और बेझंझट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम पहचान पत्र और टिकट का है। किसी भी फ्लाइट में सफ़र करने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है फ्लाइट का टिकट और एक वैलिड पहचान पत्र यानी कि आईडी प्रूफ। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में पैसेंजर्स को फ़ोटो वाला आईडी प्रूफ दिखाना ज़रूरी होता है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। इस आईडी के बिना आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये डॉक्यूमेंट या तो हार्ड कॉपी में होना चाहिए या फिर डिजी लॉकर में सेव होना चाहिए। सिर्फ फोटो या स्क्रीनशॉट दिखाना वैलिड नहीं होता, इसलिए आप जब भी एयरपोर्ट जाएं अपने साथ इसका हार्ड कॉपी ज़रूर लेकर जाएं। और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट में सफ़र करने वाले हैं तो आपको आईडी प्रूफ के साथ पासपोर्ट भी दिखाना पड़ता है और उसके अलावा चेक इन पर आपको वीज़ा भी दिखाना होता है। बिना पासपोर्ट या वीज़ा के इंटरनेशनल ट्रैवल पॉसिबल नहीं होता। टिकट की बात करें तो आप उसका प्रिंट आउट ले जा सकते हैं या मोबाइल, ईमेल या पीडीएफ वर्जन में उसको आप गेट पर दिखा सकते हैं। ये दोनों नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए वैलिड होता है। ये रूल सुनिश्चित करता है कि सिर्फ ऑथराइज पैसेंजर ही एयरपोर्ट के अंदर जाए और फ्लाइट में चढ़ सके और किसी भी सिक्योरिटी इशू से बचा जा सके। इसे चेक इन और बोर्डिंग का प्रोसेस भी बहुत स्मूथ रहता है, आपको बार बार रोका नहीं जाता। दूसरा नियम है सामान से जुड़ा हुआ। फ्लाइट में ट्रैवल करने के लिए ये नियम अहम है। वैसे हर एयरलाइन की अपनी बैगेज पॉलिसी होती है। आप जिस भी एयरलाइन की फ़्लाइट बुक करते हैं बैगेज पॉलिसी को आप अच्छे से पढ़ लें। लेकिन जनरली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में 15 किलो तक का चेक इन बैग जो आप काउंटर पर जमा करते हो और 7 किलो तक का हैंड बैग जो आप अपने साथ केबिन के अंदर ले जा सकते हो, इतना आपको सभी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में अलाउड होता है। वहीं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की बात करें तो ये लिमिट एयरलाइन और टिकट कैटेगरी के हिसाब से तय होती है। मतलब आप अपने ट्रैवल पर कितना वजन ले जा सकते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टिकट बुक करी है, इकोनॉमी क्लास की टिकट या फिर बिजनेस क्लास की। क्योंकि इकोनॉमी क्लास में कम और बिजनेस क्लास में ज़्यादा वजन ले जाना अलाउड होता है। फ्लाइट में आप कितना वजन लेकर जा सकते हैं ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप फ्लाइट में बिल्कुल नहीं ले जा सकते, ना ही हैंड बैग में ना ही लगेज बैग में, जैसे कि चाकू, ब्लेड, पटाखे, माचिस, लाइटर, सीजर, गन या कोई भी फ्लेमेबल या फिर शार्प आइटम। ये रूल प्लेन और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। और अगर आप ऐसा कोई भी सामान अपने बैग में लेकर जाते हैं तो आपका बैग एयरपोर्ट पर छोड़ा भी जा सकता है या फिर आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर आप अलाउड वेट से ज़्यादा सामान ले जा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है और कभी कभी आपको फ्लाइट पर चढ़ने से भी मना किया जा सकता है। तो इस बात का आप खास करके ध्यान रखें। तीसरा रूल है सिक्योरिटी चेक इन। ये प्रोसेस एयरलाइन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये स्पेशली पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए होता है। सिक्योरिटी चेक से पहले आपको टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना होता है। डोमेस्टिक फ़्लाइट में आपको कम से कम 2 घंटे पहले और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आपको कम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है। इससे आप आराम से चेक इन, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग कंप्लीट कर पाते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी चेक इन के भी कुछ रूल्स होते हैं। जब आप इसके लिए जाते हैं तो आपको हैंड बैग में मौजूद लैपटॉप, टैबलेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलग ट्रे में निकाल कर स्कैन करवाना पड़ता है। इसके अलावा जो बेल्ट या वॉच या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने क्लोथ्स के अलावा पहनी है, जैसे कि मान लीजिए भारी बूट्स, उसको भी आपको अलग ट्रे में डाल करके सिक्योरिटी चेक इन से चेक करवाना पड़ता है। इस सिक्योरिटी चेक इन में आपकी बॉडी और आपके हैंड बैग का चेक इन होता है। हैंड बैग में आप 100 मिलीलीटर से ज़्यादा लिक्विड जैसे कि शैम्पू, ऑयल, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं ले जा सकते। इसके अलावा आप इस हैंड बैग में कोई भी शार्प आइटम और फ्लेमेबल आइटम नहीं लेकर जा सकते। ये सारे रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई भी हार्मफुल आइटम फ्लाइट में ना ले जा सके और सबकी जर्नी सिक्योर हो।
चौथा रूल है समय पर चेक इन और बोर्डिंग। फ्लाइट पर चेक इन और बोर्डिंग के लिए पैसेंजर को एयरपोर्ट पर 2 से 3 घंटे पहले ही बुलाया जाता है ताकि सिक्योरिटी चेक इन और बोर्डिंग आराम से हो जाए, क्योंकि एयरपोर्ट पर रश रहता है और 2 ही घंटे में सारे पैसेंजर को चेक इन और अपना सिक्योरिटी चेक करा के बोर्ड करना होता है। और चेक इन काउंटर फ्लाइट के टाइम से 45 से 60 मिनट पहले बंद हो जाता है और बोर्डिंग गेट भी लगभग 20 से 30 मिनट पहले क्लोज हो जाते हैं। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको बोर्डिंग करने नहीं दिया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि सिक्योरिटी चेक के लिए आप टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि आपकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर ही हो लेकिन आपको फिर भी फ़्लाइट में चढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि आपका बोर्डिंग गेट बंद हो चुका होगा। ये नियम फ़्लाइट को टाइम पर निकलने में मदद करते हैं और एयरपोर्ट की पूरी वर्किंग सिस्टम को डिसिप्लिन में रखते हैं। पांचवा है कस्टम और इमिग्रेशन। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए सबसे ज़रूरी प्रोसेस है जिसके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो 2 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है कंप्लीट करने होते हैं, इमिग्रेशन और कस्टम्स का। इमिग्रेशन में ऑफिसर्स आपके पासपोर्ट और वीज़ा की चेकिंग करता है, चाहे आप कंट्री से बाहर जा रहे हों या कहीं से वापस आ रहे हों। इसके अलावा कस्टम में उन आइटम्स की चेकिंग होती है जिन पर टैक्स लग सकता है, जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं या वापस लेकर आ रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल, टबैको, ज्वेलरी या ज़्यादा कैश। ये कस्टम रूल और किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा हर कंट्री के लिए ये अलग अलग होता है। अगर आप अलाउड लिमिट से ज़्यादा आइटम ले जा रहे हो तो उसका डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। इन रूल्स को फॉलो करना ना सिर्फ कानूनी तौर पर ज़रूरी है बल्कि ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए और कन्वीनियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप ये 5 बातें ध्यान में रखेंगे तो आपका सफ़र ना केवल सुखद बल्कि बिना किसी दिक्कत के पूरा होगा। इन रूल का मेन कारण है यात्रियों की सुरक्षा, फ्लाइट ऑपरेशंस की सेफ्टी और एयरपोर्ट पर व्यवस्था को बनाए रखना। और ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी या एयरपोर्ट स्टाफ से ज़्यादा पैसेंजर्स के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अगली बार आप जब भी ट्रैवल करें इन सब को ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके सफ़र को सुरक्षित, नियमित और समय पर बनाए रखते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।